Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, I hope you are doing well. And today's our topic is mechanism of enzyme action. यानी एंजाइम किस तरह से एक्ट करता है और उसका क्या तरीक़ाकार होता है। मैकेनिज़्म का वर्ड कॉमन वर्ड है बच्चों, जिसमें बताया जाता है कि कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और स्टेप वाइज क्या क्या परफॉर्म होता है जिसके बाद वो एक्शन कंप्लीट होता है। तो एंजाइम अपना वर्क कैसे करता है, पहली बात तो ये एंजाइम करता क्या है। तो हम जानते हैं एंजाइम बेसिकली इज़ अ बायो कैटालिस्ट और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। ठीक है, अभी आपके सामने जो पिक्चर बनी हुई है ये भी इसी एक्शन को शो कर रही है, तो आइए इसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स को समझना है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स। हम ये टर्म्स पहले ही पढ़ आए हैं। दैट सबस्ट्रेट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम्स एक्ट। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल पर एंजाइम अपना वर्क करते हैं दैट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के बाद जो सबस्टांस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो बेसिकली एंजाइम का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कैप्चर करना, उसको अपने साथ कंबाइन करना और उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करके यानी उसके रिएक्शन को स्पीड अप करके उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना। तो इसको हम एक पिक्चर के थ्रू भी देखते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो एंजाइम के साथ अटैच हो गए हैं और एंजाइम से अटैच होने के बाद ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया जिसमें एंजाइम भी है और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स भी हैं। इसके बाद एंजाइम अपना कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट करेगा और कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स जो है उसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो चेंज हो गए हैं बेसिकली, तो चेंज होने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एंजाइम का इन मॉलिक्यूल्स के साथ मज़ीद कोई वर्क बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा एंजाइम इनको रिलीज़ कर देगा एज प्रोडक्ट्स और एंजाइम दोबारा से अपनी असल शक्ल में वापस आ जाएगा। तो बच्चों ये कुछ एंजाइम का एक्शन है जिसका मैकेनिज़्म आपके सामने डिस्क्राइब किया गया है। अब इसी को हम रीडिंग भी कर लेते हैं। व्हेन एंजाइम अटैचेस विद सबस्ट्रेट, एंजाइम जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच होता है, अ टेम्पररी मींस आरजी। ठीक है, कुछ देर के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, एंजाइम कैटालाइजेस द रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम कम्प्लेक्स जो बन गया, ES कम्प्लेक्स जो बन गया, अब एंजाइम क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है यानी एंजाइम का कैटालिटिक रीजन जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। और जब कैटालिसिस कंप्लीट हो जाती है और रिएक्शन स्पीडली जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। आफ्टर इट द ES कम्प्लेक्स ब्रेक्स। ठीक है, इसके बाद ES कम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाता है एंड प्रोडक्ट आर रिलीज्ड। तो इसके बाद बच्चों दो मॉडल्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 पे है लॉग एंड की मॉडल। इसको एक्सप्लेन किया था एमिल फिशर नामी जर्मन साइंटिस्ट ने 1894 में, और इसके मुताबिक क्या है कि लॉग और की वाली एग्जांपल दी थी, यानी जैसे एक लॉग के लिए एक ही की होती है इसी तरह से एक एंजाइम के लिए उसी शेप वाला सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, इस मॉडल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, थर्ड लाइन से देखें, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप्स। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की स्पेसिफिक शेप होती है दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। और इस मॉडल से एंजाइम की स्पेसिफिसिटी यानी एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी ख़ास सबस्ट्रेट के लिए ख़ास ही एंजाइम होगा, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिगर में कि एंजाइम की शेप ऐसी ही है कि वो सबस्ट्रेट को ही एडजस्ट कर सकता है और इसके अलावा किसी दूसरे सबस्ट्रेट को अपने साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, लिहाजा वो उसी को एडजस्ट करेगा। तो ये था बच्चों लॉग एंड की मॉडल, जिसके अंदर क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की स्पेसिफिक शेप होती हैं जो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा मॉडल जो आया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, क्योंकि बाद के एक्सपेरिमेंट्स ने बात साबित की कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक स्पेसिफिक शेप होती है दोनों की, बल्कि कभी कभार ये भी देखने में आया कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो अपनी शेप कुछ और रखते हैं, लेकिन जब वो ES कम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनकी शेप कुछ और हो जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, और ये दिया था मॉडल 1958 में डैनियल कोशलैंड ने, और इनके मुताबिक क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड होता है हार्ड, ठीक है, जिसकी एक ही शेप हो। तो उसने कहा था एक्टिव साइट जो है जो एंजाइम पर मौजूद है उसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती है। ठीक है, रादर इट इज़ मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप, बल्कि ये क्या होता है दूसरी शेप में मोल्ड हो सकता है।
टू परफॉर्म इट्स एक्शन, अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल, इसी लिहाज से इंड्यूस्ड फिट मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिली एज़ कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक आज का, होमवर्क नोट कर लें। नंबर 1 पे आप लोगों ने एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट इज़ लॉक एंड की मॉडल, एंड नंबर 3 है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो मैं आप लोगों को इनके आंसर्स मार्क करवा देता हूँ। पेज नंबर 111 पे आ जाएं आप। तो पेज 111 के लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन मैंने भी आपको इसकी रीडिंग भी करवाई है, तो ये टॉपिक वहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको, जो मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यहाँ तक आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना है। इसके बाद पेज 112 पे आ जाएं। तो पेज 112 के स्टार्ट में आपको लॉक एंड की मॉडल के हवाले से मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपने सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है, यहाँ से मार्क करना है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल से लेकर ये स्पेसिफिसिटी तक, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने इसकी डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इसको भी आप लोगों ने सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल से लेकर एंड तक, और इसकी भी आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेना है, उनको नोट भी कर लेना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर, ठीक है। और हमारा लेसन आज का कंप्लीट हो गया। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।